आगे पढ़ते हैं, देखो ध्यान से। अब पढ़ते हैं हम किसके बारे में, स्टमक के बारे में। स्टमक की अगर हम बात करेंगे तो ये स्टमक होता कैसा है, तो आपका आंसर होगा ये होता है जे शेप्ड। इसकी आकृति कैसी होती है, तो आपका आंसर होगा ये जे आकार का होता है। आगे पूछा जाएगा आपसे, बेटा इसका कलर कैसा होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, इसका कलर होता है रेड। कलर कैसा होता है स्टमक का, रेड। अगला पॉइंट होगा, देखो एक बना देते हैं स्टमक बढ़िया सा। आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाते क्योंकि आपको याद भी करना है। ये है स्टमक। मैं पक्का बता रहा हूं, इतना सिखा दूंगा ना जितना किसी छोटे मोटे टीचर को नहीं आता होगा। पढ़ते चलो बस, ध्यान से समझना। प्रवीण का कमेंट आ रहा है, मैं तो 11th 12th में आपसे ही बायोलॉजी पढ़ूंगा। अरे भाई रुलाएगा। ये ऊपर वाला भाग क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, चलो पढ़ो, बातें नहीं। ईसोफेगस, यानी कि इसको क्या कहा जाएगा, ग्रास नली। और स्टमक नीचे की तरफ किससे जुड़ता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ड्यूडेनम। नीचे की तरफ किससे जुड़ता है, ड्यूडेनम, यानी कि ग्रहणी। इस स्टमक में क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये जो इसका लोअर पार्ट होता है स्टमक का, जो हमारा स्टमक है इसका लोअर पार्ट, जो हमारा पेट है इसका लोअर पार्ट, ध्यान से सुनो। इस लोअर पार्ट में यानी कि हमारे स्टमक के निचले भाग में क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, इस वाले भाग में पाई जाती है क्या, इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, लोअर पार्ट नोन एज, लोअर पार्ट नोन एज पाइलोरिक। निचले भाग को क्या कहा जाता है स्टमक का, तो आपका आंसर होगा निचला जो भाग है इसको कहा जाता है पायरोलिक। इसको क्या कहा जाता है, पायरोलिक कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, पायरोलिक कहा जाता है। इसी पायरोलिक वाले भाग में क्या पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, इसके अंदर पाई जाती हैं जठर ग्रंथि। तो अब अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि गैस्ट्रिक ग्लैंड, वेयर इज गैस्ट्रिक ग्लैंड फाउंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पाई जाती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, हमारे स्टमक में पाई जाती हैं। और स्टमक में भी कहां पाई जाती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, हमारे स्टमक के लोअर पार्ट में पाई जाती हैं। ओके, हमारे स्टमक के लोअर पार्ट में पाई जाती हैं। बात क्लियर है, चलो। ये कहां पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा हमारे स्टमक के लोअर पार्ट में पाई जाती है। ठीक, आयुषी आप ब्लॉक नहीं हो, आपका कमेंट आ रहा है। नेक्स्ट, अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं इनसे क्या निकलता है, तो आपका आंसर होगा इनसे निकलता है गैस्ट्रिक जूस। पहले मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ो। इनसे क्या निकलता है जठर ग्रंथियों से, तो आपका आंसर क्या होगा, इनसे निकलता है जठर रस। जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है, जठर रस। और इस जठर रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, एक तो इसमें एंजाइम होता है पेप्सिन, दूसरा एंजाइम होता है इसमें रेनिन, और तीसरा एंजाइम होता है इसमें म्यूकस। ये तीनों क्या हैं, एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या करेंगे, डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो हमारा स्टमक है, हमारे स्टमक के कौन कौन से, हमारे स्टमक में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन। तीन एंजाइम होते हैं हमारे स्टमक में। ओके, हमारे स्टमक में टोटल 3 एंजाइम पाए जाते हैं। ओके, अब ध्यान से समझना और क्या होता है, तो इसी पाइलोरिक वाले भाग से
HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसी निचले भाग से क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे आप क्या बोलते हो HCl, इसी निचले वाले भाग से क्या निकलता है, HCl का क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, सीक्रेशन। इसी से क्या होता है, HCl का श्रावण होता है। मतलब इससे टोटल 4 सब्सटेंस जो है वो एक्सक्रीट होते हैं या सीक्रेशन होता है 4 सब्सटेंस का। कौन कौन से, पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस, HCl। इनके अलग अलग फंक्शन क्या है, इस बात को हम अलग अलग तरीके से समझेंगे। HCl की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है, तो ये एक हार्ड एसिड होता है। ये क्या होता है, एक हार्ड एसिड होता है, ये आपको पता होगा, ठीक। अब देखो होता क्या है, मेरी बात को ध्यान से समझना। पहले हमें समझना है, एक पॉइंट लिखना है किसके बारे में, आपको HCl के बारे में, फिर इन सब के बारे में बताएंगे। पूरा समझाएंगे आज, चाहे थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़े। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें समझना है HCl के बारे में। तो HCl जो है ये क्या है अपने आप में, मैंने आपको बताया बेटा ये क्या है, एक हार्ड एसिड है। आगे बात समझ में, ये क्या है, एक हार्ड एसिड है, ठीक है ना, यानी कि एक खतरनाक अम्ल है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेंजरस एसिड है। ये एक खतरनाक अम्ल है। इसका सीक्रेशन कहां से होता है, तो आपका आंसर होगा, आप लिख सकते हो सीक्रेशन बाई पाइलोरिक, या फिर लिख देते हैं सीक्रेशन बाई लोअर पार्ट ऑफ स्टमक। आगे बात समझ में, ये कहां से निकलता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये आमाशय के निचले भाग से निकलता है। ये कहां से निकलता है, आमाशय के निचले भाग से निकलता है। पूरा समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन में मत आना, अभी जो मैं बता रहा हूं उसको सुनो। अब HCl की अगर हम बात करेंगे तो इसकी pH वैल्यू कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 1.4। केमिस्ट्री वाले सर से पूछना व्हाट इज pH वैल्यू। HCl का फंक्शन क्या होता है हमारे स्टमक में, तो ध्यान से समझना। HCl का पहला फंक्शन होता है, ये हमारे फूड को कैसा बना देता है, ठीक है ना, कन्वर्ट फूड एज एसिडिक। ये हमारे पेट में जो खाना होता है उसको कैसा बना देता है, तो आपका आंसर होगा भोजन को अम्लीय बनाता है। भोजन को कैसा बना देता है, अम्लीय बना देता है। और क्या करता है ये, तो हमारे फूड में जो बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरियाओं को क्या करता है, ये किलिंग का कार्य करता है। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया हो जाने दो। ये क्या करता है, हमारे फूड में जितने भी जीवाणु होते हैं, जीवाणु को मारता है। और तीसरे नंबर पे क्या फंक्शन होगा इसका, तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, और क्या होता है, तीसरा मेन फंक्शन होता है इसका कंट्रोल डिके ऑफ, यानी कि भोजन को क्या करना, ये भोजन को सड़ने से बचाता है। ये 3 काम किसके हो गए, HCl के हो गए, ओके। ये 3 काम किसके हो गए, तो आपका आंसर क्या होगा, ये 3 काम जो है ये किसके हो गए, HCl के, ओके। अब देखो आगे जो एंजाइम है उनके बारे में समझते हैं, अलग अलग उनके मेन फंक्शन क्या है। जब HCl का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है तो हमें खट्टी डकारें आने लगती हैं, इसी को हाइपर सीक्रेशन कहा जाता है या हाइपर एसिडिटी कहा जाता है। इसी ऑन करना। अब देखो जो गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम होता है पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है, तो आपका आंसर होगा, ये पार्शियल डाइजेशन करता है किसका, तो आपका आंसर होगा पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। प्रोटीन का ये क्या करता है, तो आपका आंसर होगा, ये पेप्सिन प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है।
ये क्या करता है? आंशिक पाचन करता है। रेनिन क्या करता है? तो आपका आंसर होगा, ये रेनिन जो है ये मिल्क को कन्वर्ट कर देता है किसमें? मिल्क इनटू कर्ड। ये दूध को किस में बना देता है? तो आपका आंसर होगा, ये दूध को दही में बदलता है। इसका मेन कार्य क्या है? दूध को दही में बदलना। और म्यूकस का काम क्या है? तो अगर म्यूकस की बात करेंगे तो इसका मेन फंक्शन क्या है? तो आपका आंसर होगा प्रोटेक्शन बाई HCl। यानी कि HCl से क्या करना? तो आपका आंसर होगा HCl से क्या करना? आपका आंसर होगा HCl से सुरक्षा करना। HCl से क्या करना? सुरक्षा करना। बात कुछ यूं है सर कि HCl एक हार्ड एसिड है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारा स्टमक जो है वो स्टमक क्या हो जाए? हमारा स्टमक जो है वो क्या हो जाए? तो आपका आंसर होगा, हमारा स्टमक क्यों नहीं उससे इफेक्ट होता? ठीक है ना? हमारा जो स्टमक है वो क्यों उससे इफेक्ट नहीं होता? ऐसा माना जाता है कि हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड है, अगर उस एसिड को निकाल कर किसी की स्किन पे फेंक दिया, अगर किसी की स्किन पे डाल दिया उसको, तो वो बिल्कुल एसिड अटैक का काम करेगा। ठीक है? वो किसका काम करेगा? एसिड अटैक का काम करेगा। पूरी स्किन को झुलसा देगा, जला देगा, घायल कर देगा, व्यक्ति की मौत भी हो जाएगी। तो फिर हमारा स्टमक जो है वो पूरा का पूरा क्यों उसका डिके नहीं होता? तो इस पूरे फंक्शन को ध्यान से समझना। जैसे ही फूड यहां से ईसोफेगस से आएगा, किसके अंदर? स्टमक के अंदर। सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन रिएक्ट करेगा? तो आपका आंसर होगा, सबसे पहले नंबर पर म्यूकस की एक लेयर बनेगी। और म्यूकस की लेयर जो बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी। फर्स्ट नंबर पे यहां पे ऐसे क्या होगा? फिर यहां म्यूकस की एक लेयर मिल जाएगी। आगे बात समझ में? फिर सेकंड नंबर पे कौन रिएक्ट करेगा इस पे? तो आपका आंसर होगा HCl। फिर थर्ड नंबर पे कौन रिएक्ट करेगा? तो आपका आंसर क्या होगा? पेप्सिन। फिर फोर्थ पर रिएक्ट कौन करेगा? तो आपका आंसर क्या होगा? रेनिन। इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप ये क्या करते हैं? ये सभी कार्य करते हैं। अब स्टमक वॉल तो ब्लैक कलर वाली है, रेड कलर वाला क्या है ये पार्ट? तो आपका आंसर होगा म्यूकस लेयर। इसके अंदर फूड है और इसके अंदर ही क्या है? HCl है। तो इस वजह से HCl हमारे इस वाले पार्ट को इफेक्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि किसने लेयर बना दी? म्यूकस ने लेयर बना दी। ये चारों मिलकर कितनी देर तक इस पर रिएक्ट करेंगे? तो आपका आंसर होगा 4 आवर्स तक। ठीक है ना? ये कितनी देर तक इस पर रिएक्ट करेंगे? तो आपका आंसर होगा 4 आवर्स। आप इसको यूं लिखोगे, 4 आवर्स फूड स्टे इन स्टमक। यानी कि क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो आमाशय होता है, आमाशय में भोजन कितनी देर रहता है? तो आपका आंसर क्या होगा? 4 घंटे तक रहता है। और 4 घंटे बाद फूड कैसा हो जाएगा? फूड कन्वर्ट हो जाएगा हाफ लिक्विड स्टेट में। हाफ लिक्विड स्टेट ऑफ फूड। ठीक है ना? हाफ लिक्विड स्टेट ऑफ फूड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको बेटा कहा जाएगा काइम। इसको क्या कहा जाएगा? काइम। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि काइम का फॉर्मेशन फूड गेन के कितनी देर बाद होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? 4 घंटे बाद। काइम कहां बनता है? तो आपका आंसर क्या होगा? स्टमक में बनता है। आगे बात समझ में? कहां बनता है? स्टमक में बनता है। HCl क्यों इफेक्ट नहीं कर पाता हमारे स्टमक को? किसके कारण? तो आपका आंसर क्या होगा? म्यूकस लेयर के कारण। बताओ समझ में आया नहीं है? म्यूकस। स्टमक में सेल्फ डाइजेशन क्यों नहीं होता? तो बात को समझना। स्टमक में डाइजेशन कौन करा रहा है? पेप्सिन, रेनिन और HCl। तो क्या ये स्टमक के कांटेक्ट में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में लेयर किसने बना ली? म्यूकस ने बना ली। बीच में लेयर किसने बना ली? म्यूकस ने बना ली। अगर म्यूकस लेयर नहीं बनाता तो हो सकता है कि हमारा स्टमक जो है वो अपना सेल्फ डाइजेशन कर लेता। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।